नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। यूनिटी कितना ज़रूरत है जो शुरू से ही लोगों ने सिखाया है। एकता में बल होता है और ऐसे नहीं कहा गया। बहुत सारे शुरू के कहानियों में, पुराने बाल कथाओं में भी यूनिटी के बारे में बताया गया। एकता में बल होता है और हमारे पूर्वज भी, माँ बाप भी सिखाते थे कि एकता में बल होता है, एकजुट होकर रहना चाहिए। किसानों ने दिखाया। आज 28 जनवरी है। आज ही के दिन 28 जनवरी 2021 को लग रहा था जैसे किसान आंदोलन ख़त्म हो गया। गाजीपुर बॉर्डर पर मिलिट्री लगा दिया गया था। मिलिट्री इन द सेंस कि सारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया गया था, और जो इस तरह से लगाया गया था, और आदमी था 150। बाकी लोग चले गए थे। 26 जनवरी के कारण ट्रैक्टर परेड हुआ और उस समय जो हंगामा किया गया जिसके कारण लोग चले गए थे। वो 28 जनवरी 2021 का दिन था जो टर्निंग पॉइंट था फार्मर प्रोटेस्ट के लिए। अगर वो दिन नहीं आया होता तो किसान आंदोलन ऐसे भी ख़त्म हो गया था। अगर चुपचाप भाजपा ये गलती नहीं करती तो किसान आंदोलन ख़त्म हो गया था। राकेश टिकैत बैठे हुए थे अपने मात्र 100-150 लोगों के साथ, और बीजेपी के, उनका जो कहना है कि बीजेपी के विधायक ने आके वहाँ पर हंगामा किया और उसके बाद पैरामिलिट्री लगा हुआ था। और 8:22 में, क्योंकि मैं किसान आंदोलन के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ था शुरू से ही, और मैं उस पर कड़ी नज़र रखे हुए था, मैं देखता था। रात को 8:22 पे अमीश देवगन का एक ट्वीट आया। कल तक जो बक्खल खोल रहे थे आज आंसू बहा रहे हैं, बड़े बेआबरू होकर। और राकेश टिकैत उस समय रोने लगे थे क्योंकि मिलिट्री फौज आ गई थी और उनके गुंडे आ गए थे, भाजपा के लोकल गुंडे, और आंदोलन ख़त्म करने के लिए किसी तरह से ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो मीडिया का ये लैंग्वेज कि कल तक जो बक्कल खोल रहे थे आज आंसू बहा रहे हैं। राकेश टिकैत का ये आंसू वाला वीडियो टीवी पर चला, लोगों ने देखा। मैंने सब लोगों के बावजूद मैंने बीजेपी को वोट करा। सब लोगों के विरोध के बावजूद मेरी पत्नी ने किसी और को वोट दिया, मैंने बीजेपी को वोट दिया। राकेश जी, गद्दारी करी। लेकिन अभी अचानक क्या हो गया? माइक थोड़ा पीछे कर लो यार। ये पानी पी लो। दिल छोटा मतलब एक सरदार बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश पूरे देश में करी जा रही है। उसके साथ माइक नीचे करो यार भाई, लाइव चल रहा है। एक सेकंड यार। रोहित सरदाना इस दुनिया में नहीं है। आज तक पर उन्होंने भी लिखा था, आंदोलन का तंबू उखड़ गया, दंगल 5 PM आज तक। उन्होंने 1647 में ही लिखा था, 1647 में। चित्रा त्रिपाठी 8:10 में, गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन का आखिरी रात। ये सब ट्वीट थे। दीपक चौरसिया, गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लगाई गई, खत्म कराया जाएगा आंदोलन, अनशन पर बैठे राकेश टिकैत। ये सब ट्वीट था। इस तरह की ट्वीट देखने के बाद क्या मन में जाएगा? जो किसान है और देश के किसान है, किसान के समर्थक है, वो सारे एक्टिव हो गए, सारे के सारे एक्टिव हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, चलो बॉर्डर चलते हैं। चारों तरफ से मीडिया पर लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि आप आओ, आप आओ, आप आओ, और सबके सब अपने घर से निकलने लगे एकदम तेज़ी से भाग के। गाँव में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होने लगी। उस समय का जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। ये सब जब चल रहा था तो मैंने जो देखा कि मिलिट्री लगा हुआ है, आर्मी फोर्सेस लगे हुए इतने भारी संख्या में, लग रहा है कि ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। तो देश के नागरिक हूँ और मैं जानता था कि उस दिन अगर ज़बरदस्ती कर दिए होते तो यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड पूरी तरह से गृह युद्ध के चपेट में आ जाता। कोई नहीं बचाता। हम जानते हैं ना कि क्या है, किसकी कितना संख्या है, और इसका रिएक्शन बहुत बुरा होता। तो हमने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को एक ट्वीट किया, सिर्फ एक लाइन का ट्वीट, छोटा सा, सर जी कृपया रोक लो, हाथ जोड़ते हुए। उसके बाद बाकी सब लोगों को एक ट्वीट किया जिसमें अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, अजय लल्लू, कांग्रेस के दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र हुडा, भूपेंद्र हुडा एंड कैप्टन अजय यादव को कि अगर किसान हार गया तो देश के सारे राजनीतिक पार्टियां 90% वोटर खो देगा।
नई पार्टी का भी जन्म हो सकता है। तो मैं इसलिए कहा था, मेरा कहने का संदर्भ यह था कि किसान आज बैठा हुआ है, देश में सबसे ज़्यादा किसान है, 75 करोड़ लोग किसान हैं, मतलब उनकी संख्या परिवारों की, सारे मेंबर्स की। तो उनके साथ अगर ज्यादती होगी तो आप लोग किस लिए हो? आप लोग वोट लेते हो किसानों को, तो किसान आज असहाय बैठा हुआ है और उनको मार के इस तरह से भगाने की बात हो रही है, तो आप लोग नहीं रहोगे। फिर तो एक नई पार्टी आएगा और आप सब खत्म हो जाओगे। उसके बाद सब लोगों ने ट्वीट किया, जो भी किया, बहुत सारा ट्वीट चले, रिएक्शन आप जाकर ट्विटर पर देख सकते हैं उस समय का कि उस दिन किस किस नेताओं ने क्या किया। प्रियंका गांधी ने भी शायद बात किया, अजय कुमार लल्लू से, पूरा कांग्रेस वर्कर से, प्रियंका ने राकेश टिकैत से बात किया, राहुल गांधी ने किया, जयंत चौधरी ने अपने लोगों को भेजा, क्योंकि नज़दीक में, सबसे नज़दीक में जयंत चौधरी थे, और सब लोग रातों रात वहाँ पहुँच गए। जब थोड़ी सी भीड़ जमी तो राकेश टिकैत साहब ने ये भाषण दिया मंच से, इसे सुनिए। मतलब बीजेपी के लोग यहाँ पे जाके लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं, जो सरदार लोग यहाँ से टोलियों में बाहर जाएंगे उनको पिटवाने का काम कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक गांव के लोग तैयार होकर आ जाओ, यहाँ पे गांव के लोग तैयार हो जाओ, इन्हें काटो इस तरह के लोगों के अंदर। अपने लोग अपने टेंट सुरक्षित रखो, अपना पहरा सुरक्षित रखो। गोलियां चलेगी, गोलियां खाएंगे। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, गुंडागर्दी करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जिस तरह से लाल किले के ऊपर बीजेपी के लोगों ने ध्वज फैलाया, एक कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। ये धरना स्थल न खाली होगा, न खाली होगा, यहाँ से ही पूरे आंदोलन की लड़ाई लड़ी जाएगी, गोली चलेगी। भाजपा की चाल कि किसी तरह से गाजीपुर से हटा देना है, क्योंकि सबसे बड़ा बैकअप यही था। पश्चिमी यूपी के लोग, पंजाब से तो लोग थे ही, वो तो जिद्दी होते हैं, वो हटेंगे नहीं, लेकिन पश्चिमी यूपी भी सबसे बड़ा बैकअप था। लोकल थे ना, सब कुछ सुविधा सारे कुछ करना, और पंजाब से आए हुए गेस्ट जितने भी किसान हमारे थे सिंगू बॉर्डर पे, उनके लिए बैकअप कौन था? गाजीपुर बॉर्डर। तो इनका ये था कि गाजीपुर बॉर्डर से जब हटा देंगे तो उनको तो, पंजाब वाले को तो किसी भी समय हटा दो, तो वो दूर से आते हैं, उनका पूरा रास्ते में हरियाणा पड़ता है, सारे ब्लॉक कर दो और फिर इनको एक एक करके उठा दो। ये प्लानिंग थी। बीच बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण के रूप में गुंडे आते थे, गांव वाले नहीं थे, गुंडे आते थे पुलिस के आड़ में, और पीछे से पत्थर चलाते थे, हंगामा करते थे और कहते थे जगह खाली करो, मुझे नुकसान हो रहा है। बहुत तरह साजिश की गई, क्या क्या नहीं किया गया। उसी साजिश में गांव वाले भी बहुत काफ़ी साथ दिए इन किसानों का। उन्होंने फिर आकर दोबारा कहा कि नहीं, हमने कब कहा, हम तो है ही नहीं, ये कोई और आ रहा है, गुंडे आ रहे हैं। वो सभी सोशल मीडिया पे आया। इसमें किसानों में साथ देने वाले जो लोग थे वो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हर किसी ने सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेन मीडिया तो बिल्कुल कटअप कर दिया था, किसानों के बीच जाना नहीं, बात नहीं करना है। बाद में सब लोग जाने लगे, जब लगे कि अब किसान आंदोलन ख़त्म ही हो रहा है और ख़त्म ही करना है तो इनको प्रायोरिटी मत दो, तो मेन मीडिया जो था वो नहीं जाते थे। न्यूज़ 24 की न्यूज़ आती थी, कभी कभी NDTV का न्यूज़ आता था, और सोशल मीडिया वाले सारे लगे हुए थे। रिजल्ट, मोदी साहब को झुकना पड़ा। तो आपने देखा क्यों झुकना पड़ा। यूपी चुनाव आ गया और उपचुनाव में हार हुई, लोगों का गुस्सा, उनका इंटेलिजेंस ने बताया कि अब आप जीतेंगे नहीं तो आंदोलन ख़त्म करना ज़रूरी है। तो उन्होंने आंदोलन ख़त्म करने के लिए कानून वापस लिया और किसानों की जीत हुई। जब किसान कानून वापस लेने की बात हुई और मोदी साहब ने टीवी पर आकर भाषण दे दिया, उस दिन के बाद जब हम गए बॉर्डर पे, तो मीडिया चैनल पागलों की तरह राकेश टिकैत के पीछे घूम रहे थे। इतनी भीड़, इतना बड़ा सेलिब्रिटी और एक हीरो की तरह जत्थे में राकेश टिकैत प्लेटफार्म छोड़ के गए। सब अपने, पहले सब लोगों को निकाला, अपने जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी किसान थे, उनको घर जाने दिया, और फिर वो शान से किसान आंदोलन को ख़त्म करके अपने घर गए। आज भी वो लगे हुए हैं, आज भी वो चुप नहीं है, क्योंकि अभी तक वो MSP पे बात बनी नहीं है, बहुत जगह केस ख़त्म नहीं हुआ है, और फिर से वो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी वाला अभी भी केस उसी तरह चल रहा है, तो उस पर वो लगे हुए हैं। एकता बहुत ज़रूरी है, एकता से ही सब कुछ होता है, एकता नहीं तो कुछ नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा।
जय हिंद, जय भारत।